Good morning, 10th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 10th class? I hope you're getting well with very awesome. देखो 10th क्लास, आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 चल रहा था नेताजी का चश्मा अध्ययन में। उसका हमें पैराग्राफ करना था, पैराग्राफ नंबर 7। देखिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने का मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली अब ठीक से दिख रहा है ना बच्चों। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित नेताजी का चश्मा नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक श्री स्वयं प्रकाश हैं। हालदार साहब का कस्बे में से होकर जाना और पान वाले से पान खाना जारी था। अचानक एक दिन उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा। पान वाले से पूछने पर ज्ञात हुआ कि चश्मे वाले का देहावसान हो गया था। व्याख्या देखिए, कैप्टन चश्मा वाले की मृत्यु के समाचार ने हालदार साहब को बड़ा उदास कर दिया। वह जीप में बैठकर चले तो सोचते जा रहे थे कि जिस देश के लोग देश के लिए अपना घर बार छोड़कर अपनी जवानी और ज़िंदगी तक को दाव पर लगाकर अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले देशभक्तों का मजाक बनाते हैं, उस देश का पतन होना अवश्यंभावी है। ऐसे निकृष्ट और पतित लोग थोड़े थोड़े स्वार्थों के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं। ये लोग देश के कलंक होते हैं। हालदार साहब ये सोच सोचकर बड़े दुखी थे। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर कस्बे से जाना था। कस्बे में प्रवेश करने के साथ ही उन्होंने निश्चय किया कि वह उस स्थान पर नहीं रुकेंगे और पान भी नहीं खाएंगे, यहाँ तक कि नेताजी की मूर्ति की और देखेंगे भी नहीं, क्योंकि चश्मे से रहित नेताजी की मूर्ति को देखने का साहस उनमें नहीं रहा था। अब उस मूर्ति पर कभी चश्मा नहीं लगने वाला था। मास्टर मोतीलाल तो चश्मा लगाना भूल गए थे और नेताजी का परम भक्त चश्मे वाला परलोक जा चुका था। हालदार साहब ने निश्चय कर लिया था कि वह नेताजी की मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। उन्होंने अपनी जीप के ड्राइवर को से भी यही कह दिया कि वह चौराहे पर न रुके, क्योंकि उन्हें अनेक काम निपटाने थे। सुनो सारे बच्चे, मेरी बात सुनेंगे। 9th क्लास मेरी बात सुनो। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने का मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। बच्चों, इसमें वो क्या कह रहे हैं भाई, कैप्टन चश्मे वाले की तो मृत्यु के समाचार ने हालदार साहब को बड़ा उदास कर दिया। वह जीप में बैठकर चले तो सोचते जा रहे थे कि जिस देश के लोग देश के लिए अपना घर बार छोड़कर अपनी जवानी और ज़िंदगी तक को दाव पर लगाकर अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले देशभक्तों का मजाक बनाते हैं, उस देश का पतन अवश्यंभावी है। ऐसे निकृष्ट और पतित लोग थोड़े थोड़े स्वार्थों के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं। ये लोग देश के कलंक होते हैं। हालदार साहब ये सोच सोचकर बड़े दुखी थे। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर कस्बे से जाना था। कस्बे में प्रवेश करने के साथ ही उन्होंने निश्चय किया कि वह उस स्थान पर नहीं रुकेंगे और पान भी नहीं खाएंगे, यहाँ तक कि नेताजी की मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि चश्मे से रहित नेताजी की मूर्ति को देखने का साहस उनमें नहीं रहा था। अब उस मूर्ति पर कभी चश्मा नहीं लगने वाला था। मास्टर मोतीलाल तो चश्मा लगाना भूल गए थे और नेताजी का परम भक्त चश्मे वाला परलोक जा चुका था। बच्चों से इतना सा बताया गया इसमें इस पैराग्राफ के अंदर कि भाई जो नेताजी के भाई क्या नाम से ना हालदार साहब ने सोचा कि भाई क्या नाम से कि वो मोतीलाल जो था कौन मूर्तिकार, उसने तो क्या किया था, वो तो चश्मा बनाना ही भूल गया था नेताजी की मूर्ति पर। और वो कैप्टन जो था, कौन कैप्टन, वो जो चश्मा लगाया करता था, उसका देहावसान मतलब वो मृत्यु हो गई थी उसकी, ठीक है।
है। तो अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाएगा कौन? पान वाले ने उसको ये बताया कि भाई नेताजी की मूर्ति पर तब चश्मा नहीं है, तो बोले वो कैप्टन तो मर गया। लेकिन आगे अब उसने से कहा कि अब आगे इस रास्ते से नहीं जाएंगे, पान ही खाना है ना, पान किसी और दूसरे रास्ते से खा लेंगे। उनको ये सोच सोच के दुख होता है कि जो लोग हमारे देश के लिए अपना बलिदान दे देते, अपना घर बार जवानी अपना सब कुछ त्याग देते हैं, और हम लोग स्वतंत्रता से जी सके इसके लिए अपना सर्वस्व अपनी ज़िंदगी तक को दांव पे लगा देते हैं। ऐसे लोगों का लोग मजाक उड़ा रहे हैं आज के ज़माने में, मतलब मजाक ही उड़ा रहे हैं ना, ऐसे लोगों की कोई इज्जत कोई परवाह नहीं कर रहे। ठीक है, क्या होगा हमारे इस देश का, हमारी इस कौम का, सिर्फ इतना बताना चाहा है। आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 8। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित नेताजी का चश्मा नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक श्री स्वयं प्रकाश हैं। नेताजी की मूर्ति की ओर न देखने का निश्चय करने वाले हवलदार साहब की मूर्ति के समीप पहुंचते ही क्या मनोदशा हुई, यह गद्यांश में चित्रित हुआ है। जैसे ही हवलदार साहब की जीप मूर्ति वाले चौराहे पर पहुंची, उनकी आंखें अपने आप मूर्ति की ओर उठ गई। इस बार मूर्ति पर उन्हें कुछ नई बात दिखाई दी, जिसे देखते ही वह प्रसन्नता से चीख पड़े। उन्होंने तुरंत ड्राइवर से जीप रोकने को कहा। जीप तेज गति से चली जा रही थी। ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाने पड़े। बाजार से गुजरने वाले लोग चौंककर उस ओर देखने लगे। जीप पूरी तरह रुकी भी नहीं पाई थी कि हवलदार साहब जीप से कूद पड़े और तेजी से मूर्ति की ओर चल दिए। मूर्ति के ठीक सामने पहुंचकर वह सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। उन्होंने नेताजी को सैनिक अभिवादन किया। हवलदार साहब जिस वस्तु को देखकर चीख उठे थे, वह था नेताजी की आंखों पर लगा छोटा सा चश्मे का फ्रेम किसी बच्चे ने सरकंडे से बनाया था। नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाला प्रकट हो गया था। मूर्तिकार मोतीलाल और कैप्टन चश्मे वाले का उत्तराधिकारी सामने आ गया था। हवलदार साहब की आंखें प्रसन्नता के आंसुओं से भर आई। यह घटना देखने में भले ही साधारण रही हो, लेकिन वह देश के बचपन की असाधारण सोच की ओर संकेत कर रही थी। देखो बच्चों, सारे बच्चे सुनेंगे 9th क्लास 10th क्लास, इसकी व्याख्या सुनना। ये कह रहे हैं जैसे ही हवलदार साहब की जीप मूर्ति चौराहे पर पहुंची, उनकी आंखें अपने आप मूर्ति की ओर उठ गई थी। इस बार मूर्ति पर उन्हें कुछ नई बात दिखाई दी, जिसे देखते ही वे प्रसन्नता से चीख पड़े। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को जीप रोकने को कहा। जीप तेज गति से चली जा रही थी। ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाने पड़े। बाजार से गुजरने वाले लोग चौंक कर उस ओर देखने लगे। जीप पूरी तरह रुक भी नहीं पाई थी कि हवलदार साहब जीप से कूद पड़े और तेजी से मूर्ति की ओर चल दिए। मूर्ति के ठीक सामने पहुंचकर वह सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। उन्होंने नेताजी को सैनिक अभिवादन किया। हवलदार साहब जिस वस्तु को देखकर चीख उठे थे, वह था नेताजी की आंखों पर लगा छोटा सा चश्मे का फ्रेम किसी बच्चे ने सरकंडे से बनाया था। बच्चों, सरकंडे का मतलब जानते हो आप? सरकंडे का मतलब होता है वो जो उससे तारों से बनता है ना, घास फूस से, वो होता है सरकंडा। सरकंडे से बनाया था। नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाला प्रकट हो गया था। मूर्तिकार मोतीलाल और कैप्टन चश्मे वाले का उत्तराधिकारी सामने आ गया था। हवलदार साहब की आंखें प्रसन्नता के आंसुओं से भर आई। यह घटना देखने में भले ही साधारण रही हो, लेकिन वह देश के बचपन की असाधारण सोच की ओर संकेत कर रहे हैं। बच्चों, अचानक से क्या होता है भाई, उनको ये लगा कि अब तो नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है। इस तरह से नेताजी का मजाक उड़ रहा था एक तरीके से। तो हवलदार साहब पहले तो ये कहते हैं कि साहब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा उस रास्ते से, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चलो, है ना, तुम वहाँ से ना जाकर तुम यहाँ से चलो, तुम वहाँ पान कहीं और खा लूँगा मैं, तुम यहाँ पर गाड़ी मत रोकना। लेकिन अचानक से चलते चलते जीप में हवलदार साहब ने कुछ ऐसी घटना देखी कि उन्होंने ड्राइवर को अचानक से आदेश दिया कि फटाफट से गाड़ी रोको। तो ड्राइवर ने जोर से एकदम से ब्रेक लगाया, तो ब्रेक पूरी तरह लगा भी नहीं और हवलदार साहब जीप से कूद गए। लोग उनको देखने लग गए और जाकर के उन्होंने क्या किया, नेताजी की वो मूर्ति देखी। मूर्ति भी उन्होंने क्या देखा कि उनकी आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। उनकी आंखों पर लगा हुआ एक फ्रेम देख करके, ठीक है, वो एकदम सैनिक अभिवादन करने लगे। मतलब एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं ना, सैनिक करते हैं मार्च पुशअप, उसके लिए कहने लगे कि क्या नाम से एकदम वैसे खड़े हो गए। और खड़े होकर के क्या करने लग गए, वो एकदम मार्च पुशअप करके खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद में
उनकी आंखों में एकदम आंसू आ गए। वो आंसू आ गए थे ना, वो भावुक हो गए, उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए कि भले ही किसी बच्चे ने चश्मा बना के लगाया हो, पर किसी न किसी को तो उनके दिल की बात समझ में आई कि क्या नाम से, किसी ने तो इस भावना को समझा कि भाई नेताजी ने अपना बलिदान दे करके हम लोगों की जान बचाई है। तो उनकी मूर्ति को पूरी तरह से तो स्थापित किया जाता। कैप्टन चश्मे वाला और मोतीलाल मूर्तिकार, उनका ही कोई वारिस, मतलब ये मान लो उनका ही जैसा कोई वारिस खड़ा हो गया था जो नेताजी की आंखों पर चश्मा लगा दिया करता था। तो उस आंख वो देख करके, वो नज़ारा देख करके क्या हुआ, नेताजी की आंखें भर आई। समझ में आए बच्चों? ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, पैराग्राफ नंबर 7 और 8 आपको इन दोनों की व्याख्या करनी है। समझ में आया? आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक तो आपको पूरे करके लाने हैं। एक मिनट रुकिए, 6 में देखती हूँ। बच्चों 6, 7, 8, 9 और 10 और 11 11 तक आपको करके लाने हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। कल संडे की छुट्टी है, आप लोगों को बता दिया। 9th क्लास 10th क्लास, एक तो ये दोनों व्याख्याएं प्लस आपको क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको क्वेश्चन आंसर्स करके लाने हैं। समझ में आए बच्चा? ओके। 10th क्लास कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। 9th क्लास ओके, बाय।